नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू संसदीय सीट के लिए कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुदूर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को गिरिडीह में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव कल दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA UGC नेट की जून में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 15 मई तक के लिए बढ़ाया। और आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है मदर्स डे। राज्य में लोग माताओं के प्रति व्यक्त कर रहे हैं प्यार और सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत कल होने वाले मतदान को लेकर आज मतदान कर्मियों को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। कल लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। इससे पहले कल दूर दराज के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया था। सभी चारों जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। हमारे लोहरदगा संवाददाता ने बताया कि आज जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी बाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक SP हारिस बिन जमा ने समाहरणालय परिसर से मतदान कर्मियों को रवाना किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने मतदाताओं से मतदान जरूर करने की अपील की। लोहरदगा निर्वाचन क्षेत्र के गुमला जिले से आज दोपहर तक लगभग 95 मतदान कर्मियों को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि कल 44 मतदान केंद्रों के लिए भेजे गए मतदान कर्मी सकुशल पहुंच गए हैं और आज भी 13 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया है। इधर खूंटी और लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत तमाड़ और मांडर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए आज सुबह रांची के मोरहाबादी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लातेहार जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मतदाताओं से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने पहली बार मतदान करने के लिए उत्साहित युवा मतदाताओं से भी मुलाकात की। मौके पर लातेहार की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी गरिमा सिंह भी मौजूद रहीं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री राजीव कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही देश में नियमित रूप से सुचारू चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं से चुनावी भागीदारी में अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदान की सभी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रता पूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो PWD मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहे तो घर से ही वोट दे सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को गिरिडीह के बिरनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां आयोजित हो रहे कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने बताया कि प्रधानमंत्री 14 मई को दोपहर बाद करीब 1 बजे बिरनी आएंगे। यहां प्रधानमंत्री 3 जिलों कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह के मतदाताओं को संबोधित करेंगे।
कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। इधर गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव कल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों को सशक्त बनाने और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना और उनकी सफलता के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ही वास्तविक प्रगति है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे कम है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट की जून में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो अब 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन में संशोधन 18 से 20 मई तक ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। राजमहल संसदीय सीट पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजमहल संसदीय सीट में अंतिम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने की प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जिले में पहली बार 100 पर्दानशीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों पर P2 एवं P3 के रूप में महिला मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के हिरनपुर प्रखंड में 14, लिट्टीपाड़ा में 8, अमड़ापाड़ा में 4, पाकुड़ शहरी में 17, पाकुड़ ग्रामीण में 24, महेशपुर में 25 एवं पाकुड़िया प्रखंड में 8 पर्दानशीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। राज्य में आज मातृ दिवस माताओं को धन्यवाद देने और कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन सभी आयु वर्ग के लोग फूल, कार्ड, चॉकलेट या उपहार देकर माताओं के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित चुटियारो गांव में करंट लग जाने से आज एक हाथी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के खेतों में लगे टमाटर खाने के लिए हाथी खेत के अंदर गया था, जिसके बाद खेत से निकलने के क्रम में हाथी का सूंड बिजली की तार में सट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित काशीडीह गांव के जंगल से आबकारी विभाग ने लगभग 1100 लीटर महुआ जब्त किया है। विभाग के सहायक आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि बरामद महुआ का बाजार मूल्य करीब 27,000 रुपए है। देवघर स्थित पालोजोरी बसबुटिया मुख्य मार्ग पर बीती देर रात ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चियों की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में 7 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 2 मार्केट से चोरों ने गैस कटर से एक मोबाइल दुकान का शटर काटकर नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चुरा लिया है। कल देर रात अज्ञात चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर दुकान का ग्रिल और शटर काटा, फिर दुकान से 25 लाख रुपए के मोबाइल और 5,50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू संसदीय सीट के लिए कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुदूर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को गिरिडीह में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव कल दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट की जून में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 15 मई तक के लिए बढ़ाया और आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है मदर्स डे। राज्य में लोग माताओं के प्रति व्यक्त कर रहे हैं प्यार और सम्मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।